हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गौरव मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग क्या त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग त्रिभुजों के सर्वांग समता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं हमारे त्रिभुज हमारे कब समरूप होते हैं, वो कब सर्वांग सम होते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण यदि एक समकोण त्रिभुज यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्या बताया गया? यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। बताया गया कि एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। आपका समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे ऐसे हम लोग बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा, अगर ये हमारी भुजा 5 सेंटीमीटर तो हमारी ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और क्या बात हो रही? कर्ण की बात हो रही। कर्ण हमारा अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। PQR ये त्रिभुज आपका क्या है? इसका मतलब बताया गया क्या कि दो त्रिभुज हमारे कब सर्वांग सम होते हैं? जब उनके उसकी एक भुजा और उनके कर्ण बराबर हो तो हमारा त्रिभुज क्या कहलाता है? सर्वांग सम कहलाता है। इसका मतलब त्रिभुज क्या बनेगा आपका? ABC सर्वांग सम त्रिभुज किसके हो जाएगा? ये आपका दूसरी त्रिभुज क्या है? दूसरा त्रिभुज PQR है। ये PQR है। इसी प्रकार हम लोग आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि दो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम कैसे होते हैं। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। यहाँ पे दो त्रिभुज बना हुआ आपका, दो त्रिभुज एक त्रिभुज यहाँ हम लोग और बनाएंगे ऐसे। अब देखिए इसका मतलब ये हमारा कितना? ये 90 है। ये भी हमारा 90 होगा। बताया गया क्या कि दो त्रिभुज हमारे कौन कौन है? अगर ABC की बात करते हैं हम लोग, ABC हो जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा? BCD। ये आपका देखिए क्या बनेगा? BCD बनेगा। ये हमारे त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। ये कर्ण, इसका कर्ण अगर हमारा कितना हो जाए? इसका कर्ण 10 है तो इसका कर्ण भी 10 होना चाहिए। और ये भुजा हमारा 4 सेंटीमीटर है तो ये भुजा हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है ये, और ये 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब त्रिभुज क्या कौन कौन? त्रिभुज हमारा क्या बनेगा? ABC सर्वांग सम त्रिभुज किसके बनेगा? ये त्रिभुज क्या बनेगा? BDC के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा ABC और त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज क्या बनेगा? ये BCD बनेगा। त्रिभुज BCD बनेगा। इसी प्रकार हम लोग आगे भी एग्जाम्पल देखेंगे, आगे और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। आगे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं
यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है ऐसे, ये देखिए एक त्रिभुज हम लोग ऐसे बना लेते हैं यहाँ से। इसका मतलब यहाँ से देखिए हमारा एक लंब खींचा गया है। अगर ये त्रिभुज हमारा ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या डी है। अब बताइए एक भुजा की बात करते, दोनों की एक भुजा हमारा क्या सेम है। अब देखिए कर्ण की बात करते हैं, कर्ण हमारा 7 सेंटीमीटर, कर्ण हमारा 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर। ये कोण देखिए हमारा क्या 90 अंश बताया गया कि कोण एक क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। वह समकोण त्रिभुज वह समकोण दो त्रिभुज जिनके एक कोण 90 अंश हो और उनके कर्ण क्या समान हो और एक भुजा समान हो, तो हमारे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। इसका मतलब त्रिभुज क्या बनेगा, त्रिभुज आपका बनेगा ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में और दूसरा त्रिभुज आपका क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा ए डी सी में, ए डी सी में। अब देखिए दोनों की कर्ण की बात करते हैं, कर्ण आपका क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए कर्ण ए बी है, कर्ण क्या हमारा ए बी, तो ए बी बराबर यहाँ पे कर्ण की ए बी त्रिभुज किसमें, ए बी डी में त्रिभुज कर्ण क्या है, त्रिभुज ए बी डी में कर्ण हमारा क्या ए बी है। इसी प्रकार ए डी बी सी में तो क्या हो जाएगी, ये ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। और दोनों कितना दिया गया हमारा 7 सेंटीमीटर। भुजा की बात करते हैं, भुजा देखिए ए डी दोनों में कॉमन है, ए डी बराबर ए डी, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। ये उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा ए डी बराबर ए डी, तो ए डी की लंबाई दोनों में क्या है 5-5 सेंटीमीटर है। देखिए क्या क्या बताया गया, त्रिभुज में भुजा अगर क्या हो, त्रिभुज के कर्ण समान हो जाए और एक भुजा समान हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इसका मतलब सर्वांगसम त्रिभुज कौन कौन बनेंगे, त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज किसके हो जाएगा, ए डी सी के। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज क्या बनेगा, ए डी सी बनेगा। और आगे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आगे एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बनाते हैं और इसमें देखेंगे हमारा त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है। तो देखते हैं यहाँ से यहाँ पे हमारा क्या है, एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ से। तो हम देखेंगे यहाँ से त्रिभुज हमारा बना हुआ यहाँ पे ऐसे, ये देखिए हमारा एक त्रिभुज बनेगा ऐसे। इसका मतलब ये देखिए हमारा 90 बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको हम लोग ए बी सी डी ई ऐसे नाम लिख लेंगे। अब वही चीज़ बताया गया, त्रिभुज की एक भुजा अगर ये हमारा 6 सेंटीमीटर है ये, तो ये हमारा क्या होना चाहिए 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और कर्ण की बात करते, कर्ण हमारा 12 सेंटीमीटर है ये, तो ये कर्ण हमारा कितना 12 सेंटीमीटर। अब ये हम बताएंगे कि ये हमारा त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है। तो बताया गया त्रिभुज कौन कौन, त्रिभुज हमारा किसमें ए बी सी, और त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज किसमें, त्रिभुज आपका बनेगा क्या, देखिए सी डी ई में, सी डी ई में। अब देखिए सी डी ई में, इसका मतलब हम लोग पहले क्या बताते हैं, भुजा बराबर हो। तो देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका क्या बनेगा डी ई बनेगा। ए बी बराबर डी, दोनों कितना हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर। भुजा की बात हो गई, इसकी मतलब कर्ण देखेंगे, कर्ण आपका क्या बनेगा बी सी बनेगा, और वहाँ पे कर्ण क्या बनेगा सी ई बनेगा। ये दोनों कितने हैं 12-12 सेंटीमीटर हैं। इसका मतलब त्रिभुज में जब भुजा और ये हमारा क्या भुजा है, एक भुजा, जब त्रिभुज में एक भुजा और कर्ण बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज किसके बनेंगे, त्रिभुज सी डी ई के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्या बनेगा सी डी ई।